ये देखना अभी। हाय गाइस, व्हाट्स आर डूइंग। तो अभी मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था सस्पेंशन का, उसमें प्रीलोड के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा बात नहीं किया था। इसके वजह से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट भी आया मेरे को प्रीलोड के वो लेके, मतलब अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। इसके लिए मैंने सोचा प्रीलोड के ऊपर ही एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे प्रीलोड होता क्या है, प्रीलोड करते क्यों है, प्रीलोड कम या ज़्यादा करने से स्प्रिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और उसके बाद में प्रीलोड कैसे सेट करते हैं, और प्रीलोड मतलब कम या ज़्यादा करने से सीट हाइट के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, कम या ज़्यादा होता है क्या सीट हाइट, और लास्ट में एक बार प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे। मेरे पास सी स्पैनर वगैरह सब कुछ लेके आया हो, हम लोग कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, अभी पहला तो हम लोग बात करेंगे प्रीलोड होता क्या है। अभी ये जैसा स्प्रिंग बाइक पे लगा हुआ भी नहीं है, और अगर बाइक पे लगा हुआ भी है ना यहाँ पे, तो बाइक अभी सेंटर स्टैंड पे है, बाइक के स्प्रिंग के ऊपर कोई लोड नहीं है। तो अभी आप लोग मेरे को बताओ कि ये जो हाथ में मेरा जो स्प्रिंग है, इसके ऊपर प्री लोड है कि नहीं है। आप लोग एक बार सोचना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करना, आप लोग मेरे को बताना, सोचना अपना आंसर। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर अभी पहले से प्री लोड है। कंपनी ने इसके ऊपर पूरा, मतलब प्रीलोड का मतलब ही है कि स्प्रिंग के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर पहले से लोड होना, उसको बोलते हैं प्रीलोड। तो अभी कंपनी ने इसके ऊपर ऑलरेडी लोड डाल के दिया है, और यहाँ पे इसको लॉक किया है एक पोजीशन में। ये देखना यहाँ पे पहले से। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, अभी ये जो अपना यहाँ पे जो लॉक हुआ है इस पोजीशन में, तो हम लोग ऐसा एक इमेजिनरी एक फिगर हम लोग सोचेंगे कि 300 केजी का अभी वेट डाला हुआ है स्प्रिंग के ऊपर, और यहाँ पे लॉक किया हुआ है। तो ये अपना 300 केजी का रेफरेंस में ऐसे ही एक अमाउंट लिया है, अमाउंट मतलब फिगर लिया है, वो अपना पूरा वीडियो में एज अ रेफरेंस हम लोग यूज़ करेंगे इसको, 300 केजी का फिगर को। तो अभी 300 केजी का ये प्रीलोड है इस स्प्रिंग पे ऑलरेडी। तो ये अभी अपना प्रीलोड है स्प्रिंग के ऊपर। ये अभी इसके ऊपर बाइक का वेट वगैरह कुछ भी नहीं है, पहले से इसके ऊपर जो लोड जो कंपनी ने 300 केजी का डाल के दिया है, इसको बोलते हैं प्रीलोड। ओके, तो अभी ये प्रीलोड कम ज़्यादा करते कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी अपना ये प्रीलोड कम ज़्यादा करते कैसे, तो अभी हम लोग ने जो अभी एक रेफरेंस पॉइंट लिया था 300 केजी का, यहाँ पे इतना प्रीलोड है अभी ऑलरेडी स्प्रिंग के ऊपर। तो अभी अगर इसको हम लोग यहाँ पे सी स्पैनर लगाएंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे सी स्पैनर लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे इसको लॉक करेंगे, और इसको क्लॉकवाइज हम लोग घुमाते जाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, तो हम इसका प्रीलोड हम लोग इसको कम कर रहे हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे है इस पॉइंट पे 300 केजी का प्रीलोड कंपनी ने डाल के दिया है, तो हमको अगर इसको कम करना है, तो समझो 50 केजी लोड कम करना है, तो हम इसको यहाँ पे लाएंगे इस ये वाले स्लॉट में, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये वाले स्लॉट पे लाएंगे, तो 300 केजी से इसका प्रीलोड हो जाएगा 250 केजी। सेम वे और एक बार उसको घुमाएंगे, इस स्लॉट में लाएंगे, तो 250 से 200 होगा, और घुमाएंगे तो 150, 150, ऐसे करके हम लोग इसका प्रीलोड कम करते जा सकते हैं। और उसका ही एकदम ऑपोजिट, अगर 300 केजी का वापस अपना रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे 300 केजी का प्रीलोड है, यहाँ से अगर हम लोग को प्रीलोड बढ़ाने का है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाओ, एक स्लॉट ऊपर लेके जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 300 से 350 केजी का प्रीलोड हो जाएगा। वापस एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, इस स्लॉट में डालो, 400 हो जाएगा, 450, और ऐसे लास्ट ये स्लॉट में, ऐसे करके आप प्रीलोड इसका बढ़ा सकते हो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, या क्लॉकवाइज घुमा के इसका प्रीलोड कम कर सकते हो। तो ये था अपना प्रीलोड कम या ज़्यादा कैसे करते हैं हम लोग। लास्ट में एक बार बाइक के ऊपर है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा के है ना, कम ज़्यादा करके भी दिखाऊंगा मैं आप लोग को लास्ट में। ओके, तो अभी बात करते हैं ये कम ज़्यादा करने से होता क्या है। तो समझो अभी हम लोग इसका 300 है, 300 केजी प्रीलोड, इसको हम लोग इस स्लॉट पे लाते हैं, क्लॉकवाइज घुमा के प्रीलोड कम करते हैं 50 केजी। तो इसके ऊपर का जो अभी लोड है 50 केजी, इसके ऊपर का लोड कम हो जाएगा, तो ये अपने आप स्प्रिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर का वेट हल्का हो गया ना थोड़ा, 50 केजी लोड कम हो गया प्रीलोड।
तो ये हल्का सा स्प्रिंग लंबा हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में ये स्प्रिंग सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो वैसे ही अगर इसका और अब 250 से आप इसको 200 केजी करोगे, ये और थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा सॉफ्ट होगा। जितना आप प्रीलोड इसका कम करते जाओगे उतना ये लंबा होते जाएगा और इसका उतना ही ये सॉफ्ट होते जाएगा। उसका एकदम उलट, इसको आप जितना प्रीलोड 300 केजी के ऊपर बढ़ाते जाओगे तो उतना ही ये स्प्रिंग जो है ये शॉर्ट होते जाएगा, लेकिन ये हार्ड होते जाएगा। तो 300 से आप 350 करोगे तो ये थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन हार्ड होगा। 350 से 400 करोगे वापस थोड़ा शॉर्ट होगा और इसका लेंथ थोड़ा कम होगा और थोड़ा हार्ड होगा। मतलब जितना प्रीलोड इसका बढ़ाते जाओगे उतना लेंथ इसका कम होते जाएगा, लेकिन ये हार्ड होते जाएगा। इसका ये जो गैप है ना बीच में का, ये गैप, ये जितना आप इस पे प्रीलोड बढ़ाते जाओगे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, उतना ये गैप कम होते जाएगा और ये उतना ही हार्ड होते जाएगा। इसमें गैप नहीं है तो उतना कंप्रेस नहीं होगा ना, उतना दबेगा नहीं। और यहाँ पे जितना प्रीलोड कम करते जाओगे उतना इसका गैप लंबा होते जाएगा, उतना ये लेंथ इसका बढ़ते जाएगा, लेकिन उतना ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना गैप बढ़ रहा है उसका उतना वो कंप्रेस होगा। तो आप समझ गए कि स्प्रिंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब प्रीलोड बढ़ाने से और कम करने से। सो अभी अपना प्रीलोड हम लोग बढ़ाते हैं या कम क्यों करते हैं? समझो आप अकेले चला रहे हो या पिलियन के साथ में चला रहे हो, तो पिलियन के साथ में चलाते वक्त आपको लग रहा है कि आपका जो स्प्रिंग है ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, ज़्यादा मतलब बाइक बाउंस फील हो रही है स्पीड ब्रेकर पे से जाने के बाद। जैसे मेरा यहाँ पे ये देखना, ये टायर पिलियन के साथ में बैठता है तो यहाँ पे हमेशा लगता था, तो इसका मतलब मेरा प्रीलोड बहुत कम था। मेरा स्प्रिंग जो था, ये स्प्रिंग बहुत ही सॉफ्ट था, तो इसके लिए मैंने इसका प्रीलोड एक सेटिंग बढ़ा दिया। 300 से मैंने इसको 350 किया। उसके बाद में मैं पिलियन को लेकर राइड करने के लिए गया, स्पीड ब्रेकर के ऊपर या खड्डों में जाता हूँ तो अभी नहीं लगता है। तो मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने 300 से 350 किया, तो प्रीलोड को मैंने थोड़ा बढ़ाया। तो जो मेरा सस्पेंशन पहले ज़्यादा सॉफ्ट था उसको मैंने थोड़ा हार्ड किया, प्रीलोड को एक सेटिंग बढ़ा के। तो समझो आप अगर बाइक चला रहे हो, आपको लगता है कि आपका स्प्रिंग बहुत हार्ड है, मतलब आपको थोड़ा कुशनिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है, बाइक जब भी आप चला रहे हो तो आपको एकदम झटके लग रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 300 से आपको एक सेटिंग नीचे करके देखो, फिर आप बाइक चला के देखो खड्डों में वगैरह। अगर आपको सस्पेंशन प्रॉपर लगता है तो आपके हिसाब से फिर वो 250 सही है। तो अपने वेट के हिसाब से, मतलब आपको बाइक, मतलब जैसा अगर आपका जो स्प्रिंग है वो आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप थोड़ा प्रीलोड को कम करो, अगर आपको हार्ड चाहिए स्प्रिंग थोड़ा तो आप प्रीलोड को बढ़ाओ। तो यही रीज़न है प्रीलोड कम या ज़्यादा करने का। ओके, तो अभी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था ये कि प्रीलोड कम या ज़्यादा करने से इसका सीट हाइट में फ़र्क पड़ता है क्या? तो अभी क्या है एक्चुअली, आंसर तो है हाँ, पड़ता है। मतलब सीट हाइट कम या ज़्यादा होती है क्योंकि स्प्रिंग, आपके स्प्रिंग का लेंथ ऊपर या नीचे होता है। तो अभी आप इसका प्रीलोड कम करते जाओगे तो ये स्प्रिंग का लेंथ बढ़ते जाएगा, स्प्रिंग उतना सॉफ्ट होते जाएगा। और जितना आप इसका प्रीलोड बढ़ाते जाओगे उतना इसका स्प्रिंग का लेंथ कम होते जाएगा, स्प्रिंग हार्ड होगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक लेकिन है, ये हाइट के लिए कोई भी अगर सोच रहा है कि इस स्प्रिंग को हम थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, हार्ड करेंगे, प्रीलोड को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो एक्चुअली गलत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप पैर पोंछने के लिए, समझो एक एग्जांपल, अगर आप अपना पैर पोंछने के लिए अगर इसका स्प्रिंग को सॉफ्ट कर दोगे तो आपकी बाइक की हैंडलिंग ही पूरी चेंज हो जाएगी और सस्पेंशन एकदम हद से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। भले आपका पैर लग जाएगा नीचे, क्योंकि आप इसका सस्पेंशन को सॉफ्ट कर रहे हो इतना, आप बाइक के ऊपर बैठने के बाद आपके वेट के हिसाब से बाइक एकदम दब जाएगी, आपका पैर इजीली लगेगा नीचे। लेकिन फिर बाइक का पूरा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया ना, बाइक का हैंडलिंग ही एकदम बराबर नहीं होगा, बाइक किधर भी जाएगी तो एकदम ज़्यादा बाउंस होगा क्योंकि अपने सस्पेंशन एकदम सॉफ्ट कर दिया। तो एकदम अभी ये वाला इफेक्ट आएगा, किधर भी जाओगे तो स्पीड ब्रेकर पे, खड्डों पे और टर्निंग पे वगैरह भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा मतलब इसको सॉफ्ट कर दिया आपका सीट हाइट कम करने के लिए, पैर पहुंचने के लिए। वैसे ही अगर आप इसको लेंथ को बढ़ाओगे, मतलब आपका हाइट ज़्यादा है समझो, तो उस हिसाब से आप इसका लेंथ बढ़ाओगे तो आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा आप इसको हार्ड कर रहे हो स्प्रिंग को, तो आपको झटके मिलेंगे फिर उतना ही। तो इसके लिए अगर सीट हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए प्रीलोड नहीं होता है, प्रीलोड होता है आपका वेट के हिसाब से बाइक का स्प्रिंग को एडजस्ट करने के लिए।
तो सीट हाइट के लिए कोई भी ये मत सोचना कि हम प्रीलोड को कम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप प्रीलोड को कम ज़्यादा करके आप इसका स्प्रिंग का ये टेंशन को कम ज़्यादा कर रहे हो, और बाद में इसको आप मतलब सॉफ्ट बना दोगे या ज़्यादा हार्ड बना दोगे। ओके, तो ये भी आई होप कि आंसर क्लियर हो गया। अभी हम लोग लास्ट एक बार करके देखेंगे प्रैक्टिकली। सो गाइस, अभी अपना ये सी स्पैनर है, इसको ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ये यहाँ पे ऐसा डालेंगे हम लोग इसके अंदर पे। ये मतलब क्या, जितना हम लोग इसको लंबा करेंगे उतना इजीली होता है ये। जितना आप इसको शॉर्ट रखोगे उसका मतलब उतना टॉर्क कम मिलेगा उसको घुमाने के लिए। तो अभी यहाँ पे ये है, ये जो स्लॉट है यहाँ पे, इसको हम लोग अगर अभी प्रीलोड अपने को कम करना है तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और अगर इसका प्रीलोड बढ़ाने का है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये यहाँ पे ऐसा स्लॉट में लगा दिया, लगा के हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। अभी देखना है, ये जो सेकंड पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे से थर्ड पोजीशन पे आ गया। मतलब समझो एक रेफरेंस पॉइंट के लिए जैसे हम लोग ने सोचा था कि ये 300 पे था, तो ये 300 से 250 पे आ गया। ओके, अभी हम लोग इसको 250 से और एक प्रीलोड कम करेंगे, 200 पे लाएंगे। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये देखना। पहले ये सेकंड पोजीशन पे था, यहाँ पे इस स्लॉट में था, तो ये अपना 300 है, अपना एक रेफरेंस पॉइंट। अब ये 300 से 250 पे आ गया है। हम लोग इसका प्रीलोड और एक कम करेंगे और 250 से 200 पे लाएंगे। ओके, ये देखना। अभी इसको हम लोग अभी पहले सेकंड पोजीशन पे था 300, 300 से फिर हम लोग ने इसको 250 किया, 250 से अभी हम लोग ने वापस इसका और थोड़ा प्रीलोड कम करके 200 किया। यहाँ पे 300, 250, 200, ऐसे ही हम इसको कम करते करते जा सकते हैं हर एक स्लॉट में। ओके, अभी वापस से हम लोग इसको बढ़ा के अपना 300 पे लाके रखेंगे। मतलब हम लोग ने 2 स्लॉट कम किया था, वापस 2 स्लॉट बढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग ने इसका लेंथ लंबा किया था, अभी हम लोग वापस इसको पहले के पोजीशन में लाके रख देंगे। पहले का ये पोजीशन नहीं, ये इसको मैंने सेट करके यहाँ पे अपने हिसाब से रखा था, तो आपका कोई भी अलग स्लॉट होगा ये। ओके, तो अभी वापस इसको मैं प्रीलोड वापस इसका बढ़ा देता हूँ और इसको वापस यहाँ पे लाता हूँ 300 पे। अभी हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के टाइम है ना, थोड़ा ये डिफिकल्ट पड़ता है प्रीलोड बढ़ाने को। तो अब अगर इसके लिए आपको किसी का हेल्प का जरूरत होगा तो किसी का हेल्प का जरूरत लेना। मैं ट्राई करता हूँ मेरे से होता है क्या पहले अकेले से, क्योंकि ये ज्यादातर क्या होता है, ये स्लिप हो जाता है। अभी देखना, वापस मैंने एक प्रीलोड इसका बढ़ा दिया है, और जो ये पहले 300 से हम लोग ने 250 और 200 किया था, वापस मैंने 200 से प्रीलोड को 250 पे ला दिया है। और वापस 250 से अभी वापस और एक बढ़ाएंगे हम लोग और 300 करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं।
ये देखना, ये अभी वापस अपना जो मैंने जो पहला मेरा हिसाब से जो पोजीशन सेट किया हुआ था, मतलब एक इमेजिनरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 300 का, तो ये वापस अपना 300 पे आ गया। 300 से हम लोग ने इसको पहले 250 किया, फिर 200 किया, प्रीलोड कम किया, फिर वापस से प्रीलोड बढ़ाया, अभी 250 किया, वापस से 300 पे लाके रख दिया। तो इसको एक मिनट साइड में वापस रख देता हूँ कैमरा को। तो भी मेरे को क्या है, एक सब्सक्राइबर अपना, उसने मेरे को पूछा था, इसके लिए मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया भाई को कैसे करते हैं कि क्या होता है। लेकिन किसी किसी का क्या होता है, ये मतलब जो स्पैनर होता है ये स्लिप होता है। तो कभी कभी आप लोग को लगेगा कि आपका ये जो स्पैनर जो जो टूल दिया है कंपनी ने ये गलत दिया है। तो इसको अभी आप है ना इतना अंदर पूरा डालोगे इसको, और अगर आप घुमाने का कोशिश करोगे ना, तो आपका जो टर्निंग फोर्स है, जो टॉर्क है, वो कम लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। ज्यादा ताकत लगाने के चक्कर में ये स्पैनर या इस स्लॉट से स्लिप हो जाता है। तो इसके लिए बेसिक आइडिया क्या है, इसको बराबर से ऐसे पकड़ के रखना सस्पेंशन के साथ में, चारों उंगली को अंदर डाल के उस स्लॉट में बराबर से पकड़ के रखना, जहाँ पे भी आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और इसको ये जो आपका एक्स्ट्रा हैंडल जो दिया है ना, इसको आप पूरा अंदर मत डालो, क्योंकि जो भी चीज को आपको टर्न करना है वहां से अगर आप एक नजदीक एकदम पकड़ोगे तो उतना टॉर्क कम लगेगा, आपका टर्निंग फोर्स जो है वो कम लगेगा। तो आप इसको जितना लंबा रखोगे उतना अच्छा है। तो इसको ज्यादा लंबा रखना है इसे, और फिर आप घुमाना, और एकदम सडन ताकत मत लगाना, धीरे 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 फोर्स अप्लाई करके इसको घुमाना। सेम वे इसको अगर आपको क्लॉकवाइज भी घुमाना है तो भी ऐसे ही। तो गाइस जैसे अभी हम लोग ने, मैं आपको दिखाया था प्रीलोड सेट कैसे करते हैं करके। तो अगर आपके पास कोई मतलब जैसे सेंटर स्टैंड मैंने लगाया, तो अगर आपके पास सेंटर स्टैंड नहीं है, सिर्फ साइड स्टैंड पे कर रहे हो, तो क्या करोगे, बाइक आपका ये साइड स्टैंड पे ऐसे, सेंटर स्टैंड निकाल देता हूँ। नहीं तो सबसे अच्छा है एक्चुअली, अगर आप ऐसे ही एक्सपल्स का स्टॉक सस्पेंस ये सेंटर स्टैंड लेके एक पिन लेके अगर आप लगाओगे, तो आपको कोई भी काम भी करने में आसानी होता है, जैसे चेन लूप, चेन क्लीनिंग वगैरह इसके लिए, या सस्पेंशन आपका प्रीलोड सेट करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप साइड अपना साइड स्टैंड पे बाइक लगाते हो, तो लेकिन फिर उसमें आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे सीधा करके बाइक को सीधा करके आपको सेट करने के टाइम पे बाइक का जो वेट है उसको आपको कम करने के लिए किसी को ऐसे पीछे से उठाने को बोलना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास सेंटर स्टैंड नहीं है तो वो इंसान पहले बाइक को ऐसे पकड़ के रखेगा, ऊपर उठा के आपका जो सस्पेंशन स्प्रिंग है उसके ऊपर से वेट थोड़ा रिलीज हो जाएगा, बाइक का वेट रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद में आप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो ऐसे। तो उससे अच्छा सबसे बेस्ट है अगर सेंटर स्टैंड आप बना लोगे, फैब्रिकेट कर लोगे, तो सबसे बेस्ट है। तो आई होप गाइस आज जो भी हम लोग ने प्रीलोड के ऊपर बात किया, वो मतलब आपका थोड़ा बहुत जो भी मतलब बचा कुचा डाउट्स था प्रीलोड के ऊपर वो सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन मैंने मेरे हिसाब से सब पॉइंट्स क्लियर किया आज के वीडियो में प्रीलोड को लेके। अगर आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया इस वीडियो में, अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, कोकणा आवाज साइनिंग ऑफ।